Find equation of line passing through this and perpendicular to two lines. सुनो भाई, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। हमें एक पहले बता रहा हूँ भाई, रेफरेंस बुक जरूर करा करो जिन बच्चों को कुछ अच्छा स्कोर करना है, खाली एनसीईआरटी के भरोसे मत। हालांकि मेरी जो असाइनमेंट है ना वो कल मैं दे दूंगा, उनमें सारी चीजें आपको ना भी करोगे तो वेक्टर की है। हाँ। कितनी कहते हैं? एक ही है। एक ही सेट मिला है? नहीं मतलब है, बताइए मैंने अपने लिए निकाल ली थी। देखो सारा प्रॉपर है कि नहीं, वेक्टर और थ्री दोनों है। हाँ सर वेक्टर। हाँ फिर आप कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर ये भी कर लेते सफिशिएंट है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। भाई हमारी जो लाइन है वो पासिंग थ्रू है, लाइन पासिंग थ्रू 1 to minus 4, 1 to minus 4 and perpendicular to lines and perpendicular to lines और इन लाइन के परपेंडिकुलर। और भाई ये तो मेंटली प्रिपेयर है ना कि मैं, हालांकि पिछले साल भी था मेरे साथ कि मैं 4 डे वीक कहता हूँ, लेकिन मेरा भरोसा नहीं होता कि मैं कब डालूं बीच के अंदर, क्योंकि +2 के पीछे मैं पूरी मेहनत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हम सिलेबस करके फिर इसको रिवीजन भी करें अच्छे तरीके से। परपेंडिकुलर टू लाइंस बोल दे तो मेरा चश्मा लेकर मुझे बोल दे, थोड़ा लिखने की तरह थोड़ा सा सर के ऊपर। अच्छा चश्मा है मेरे पास, कमाल कर दिया भाई, मुझे क्या पता चश्मा नहीं था। आ जाना मगर सबसे ज्यादा दिक्कत नहीं किताब होगी तुझे उधर ही जाएगा, पीछे चली जा। देखिए मार्कर तो काम कर रहा है, मार्कर कम नहीं। हाँ बेटा बोलिए, आर इज कट टू 8 आ गया, 8 आई क्या? हाँ -19 देगा, -19 जे क्या +10 ठीक है, +10 के क्या प्लस लैम्डा 3 आई क्या -16 जे -16 जे क्या +7 क्या दूसरा 15 आई क्या 29 देगा, 89 29 29 जे क्या +5 के क्या 5 के क्या +म्यू +म्यू 3 आई जे 3 आई क्या +8 जे क्या 8 जे क्या -5 के ठीक है। तुम खुद देखो कि एनसीईआरटी ने बहुत सी चीजें या तो मिसलिनियस में डाल रखी है या दी नहीं, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। हमें लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो इस पॉइंट से तो पास करती है और इन दोनों लाइनों की परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? तो हमें नई लाइन की इक्वेशन लिखनी है जिसका पासिंग पॉइंट ये है और इन दोनों के परपेंडिकुलर। इसका मतलब हमें एक नई लाइन लिखनी है, हमने एक नई लाइन लिखनी है जिसका पासिंग पॉइंट हमें पता है और उसके परपेंडिकुलर लाइंस के डायरेक्शन रेशियो पता है। देखो लाइन को दो चीज चाहिए, एक पासिंग पॉइंट और दूसरा उसको चाहिए उसकी डायरेक्शन रेशियो, यानी कि उसके पैरेलल वेक्टर। तो देखिए आपकी लाइन फर्स्ट ये है, लाइन सेकंड ये है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन फर्स्ट, लाइन फर्स्ट के डायरेक्शन रेशियो 3 -16 और लाइन सेकंड के डायरेक्शन रेशियो 3 8 और -5। ठीक है, समझ आया कि नहीं है बेटा? ये लाइन की डायरेक्शन रेशियो जो बी वेक्टर होता है,
ए प्लस लैम्डा बी। तो ये जो बी है ये लाइन के डायरेक्शन रेशियो, क्लियर है, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं बार बार तुम लोगों को दोबारा कराया इसलिए कि ये डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए अब हमारी जो लाइन है, लेट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ न्यू लाइन, जो आप नई लाइन लिखना चाहते हो उसके डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी। अब ये नई वाली लाइन, जो नई लाइन है वो इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर, तो क्या होगा भाई, यानी कि नई लाइन के डायरेक्शन रेशियो का और पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0, नई लाइन के डायरेक्शन रेशियो का और दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0। क्लियर, समझ में आ गया सब कुछ। तो देयरफॉर इसके साथ इस एबीसी का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ये -16b प्लस 7c इज क्लियर है। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, आदित्य आ रहा है समझ, डॉट प्रोडक्ट क्या करते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके प्लस करना। मैं आईजे के तो टाइम बचाने के चक्कर में मैं उसको डायरेक्शन वेक्टर लिख सकता था, डायरेक्शन वेक्टर लिख सकता था, मैंने अपना टाइम बचाने के चक्कर में आईजे के खोला। अब देखो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट एबीसी का 3a 8b -5c, 3a प्लस 8b और -5c। अब हमें एबीसी की वैल्यू निकालना है और एबीसी की वैल्यू निकालते ही हमारा लाइन का जो नई लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो। क्लियर कंसेप्ट है क्या। अब सवाल ये उठता है कि इक्वेशन 2 है और वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 2 है और वेरिएबल 3 है। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। हम एबीसी की प्रोपोर्शनल वैल्यू निकालेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, वो होगी एबीसी की प्रोपोर्शनल वैल्यू। कैसे निकालेंगे, क्रॉस मेथड से। देखिए ए लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए, केवल कांस्टेंट लीजिए, कोएफिशिएंट 3 केवल कोएफिशिएंट 3 बी का देखो -16 7 और -5। ठीक है भाई, हमारे पास अब भी बहुत समय है, तुम अब भी चाहोगे तो 90 प्लस नंबर पा सकते हो। बहुत टाइम है मेरे हिसाब से, लेकिन लगना पड़ेगा। लेंगे अभी देख बेटा, ए के नीचे ए का कोफिशिएंट दबा दो, ये दबा दो। जब ए की बारी आए तो ए वाला दबा दो, ये इंटू ये माइनस ये, क्या आया बेटा बताओ, 80 माइनस 56, 80 माइनस 56। अब बी की बारी आए तो पहले ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा दो, जब बी की बारी आए तो ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाना बीच वाले में, याद रहेगा। और अब बी की बारी आए तो बी वाला दबा दो, -15 -21, अब बी वाला दबा दो, ये दबा दिया, ये आ जाएगा -15 -21। इसका बताएं, हाँ भाई -15 और -21, ये तो ये माइनस ये, और जब सी की बारी आए तो 24 की बारी आए तो भाई किसी की नाराजगी, जिसकी बारी आ रही है उसी को दबाता जाए, ये है ना याद करना। दबाइए बेटा, ये हो गया 8 ये 24, ये इंटू ये -48। और ये क्योंकि हम प्रोपोर्शनल वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये इसकी कुछ प्रोपोर्शनल वैल्यू होगी, तो इसको हम सम कांस्टेंट ले लेंगे, थोड़ा बड़े वाला के ले लेना, ताकि आपको ऊपर के के में और नीचे के के में दिक्कत ना हो, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल वैल्यू, दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। एबीसी की जो वैल्यूज हैं
ये एग्जैक्ट नहीं है, ये इसकी प्रोपोर्शनल वैल्यू। तो बेटा क्या आया बताओ मुझे, a इक्वल टू 24 के, ये इक्वल टू ये के, b इक्वल टू 36 के, और c इक्वल टू 70। एबीसी की प्रोपोर्शनल वैल्यू आ गई बेटा। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या बनेंगे इसकी, डायरेक्शन रेशियोज जा रही मेरे पैर में, नीचे पकड़ी, इसका रेशियो होता है, डायरेक्शन रेशियो मतलब इसका रेशियो 2 12 3 24 12 3 36 12 6। अब आपको नई लाइन के डायरेक्शन रेशियो लिखता नहीं आया सर, साथ साथ काम करते हो, ज्यादा काम नहीं कराते, तुमने देखा होगा। नोट कर, अब किसी भी लाइन को दो चीज चाहिए, पासिंग पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो, और आपके पास दोनों चीज मौजूद है। नई लाइन के डायरेक्शन रेशियो ये है और पासिंग पॉइंट ये है। देखिए थोड़ी जगह मुझे मिल जाए कहीं तो बस नई लाइन नहीं, एक लाइन जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है कमरे में, देखो ऐसे इसको ए ले लेंगे और फिर लैम्डा बी वो कर देंगे, बस हो गया काम, तो कर लेने के बेटा। देखो मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, तो भी टारगेट है मेडिकल नॉन मेडिकल वालों का, ये टारगेट है कि आपका इंजीनियरिंग में मेडिकल अच्छी जगह एडमिशन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो लाइफ बढ़िया नहीं। दूसरी बात ये है, फिर दिल्ली का टारगेट लेकर चलो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन पाना, तो दिल्ली में चलेंगे ना तुम 101% कामयाब हो, ये बात मान के चलो। दिल्ली का सक्सेस रेशो ज्यादा यूं है कि जब सारा बच्चा 90 प्लस का है, उनमें कंपटीशन होगा, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, हो सकता है तुम्हारे दिमाग में सनक बढ़ गई आईएएस बनने की, और आज कल ये मान के चलो कि गरीबों के बच्चे कामयाब हो रहे हैं। पहले रजिस्ट्रों के होते थे कोचिंग ले लेकर, अब आम आदमी का बच्चा होने लगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, ठीक है। ए पासिंग पॉइंट है जी, कुछ और ले ले भाई, लैम्डा म्यू हो गया तो कुछ भी लो, कुछ और जेड ले लो सर, जेड ना, जेड नहीं ले सकते, कांस्टेंट एक मिनट टी ले सकते हैं, एस टी एक जगह एस और टी के रूप में मिलेगा, एक इक्वेशन एनसीईआरटी में किसी बुक में दे रखी है, तो कोई नहीं, तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ए आ गया आपका, ये रहा पासिंग पॉइंट आई प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा, ये डायरेक्शन रेशियो का, ये रहा 2i 3j और प्लस 6k। और टाइम के लिए तो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो भाई, जिस टाइम, हाँ 6 बजे तो सुबह नहीं बुला रहा हूँ, 7:30 8 बजे तक तो सो के आदमी उठ सकता है, ये पूरी हो जाएगी। अच्छा, ये तो हमारी वेक्टर फॉर्म है, एक कार्टेशियन फॉर्म भी आपको लिखनी है, हमेशा जब भी लिखो ना तो दोनों लिख दिया करो, आपको 1 मिनट फालतू लगेगी। x माइनस x1, x1 का मतलब y माइनस y1, जेड प्लस 4 सर लैम्डा है लैम्डा लीटी है बेटा, वो हैबिट होगी ना हमारी, लैम्डा की सही आदत है ना नहीं, तो कई बार एरर आ जाती है दिमाग में, आओ जेड प्लस 4 z माइनस z1 अपॉन, नीचे डायरेक्शन रेशियो होते हैं लाइन के 2 3 6 समझ आया कि नहीं आया बताओ, ठीक है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और पूछ भाई, एक बार हम एनसीईआरटी को ले लें, उसकी समस्या ले लें, ठीक है, जब तक तू ढूंढ ले, निकालो एनसीईआरटी में, अभी तक करेंगे क्वेश्चन, आदमी के हैं तो ऐसे काम चले, एनसीईआरटी में तो डायरेक्ट कर लिए सारे
सारे फॉर्मूले वाले हैं, एक आपने तो सॉल्व करा दिया। ट्रांसलेट होगी। एक काम में एक बार कोई क्वेश्चन अलग है तो करा देता हूँ। पिक्चर भी होता है इसकी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख भाई। देखो थोड़ी सी तो मिल जाएगी। इधर देख नहीं क्वेश्चन बोल रहा है। देखो कोई क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में सिंपल है। देखो कई बार एक लाइन के पैरेलल लाइन लिखनी हो तो कैसे करोगे बताओ। सर लाइन पेन नहीं कोई वैसा पेन सस्ते वाला पेन है किसी के पास लिखे तो दिखा धन्यवाद। परवेश पिछली बार तो फरवरी के इतराज दी थी। हाँ वो त्यागी बदमाश पैन चेंज करो। अरे वो बाइक भी दे दी थी। अब वो जो त्यागीर परम था ना बेटा वो तो गया, परम तो गया वापिस। भले ही चला गया लेकिन उसकी आत्मा यही बढ़ती है। सही तो भैया तो तू भी सोनीपत की है हर्षी सर। देखो भी नेक्स्ट बुक दे दो मेरे को कुछ डिफरेंट क्वेश्चन दिखाई देते हैं बाकी बाकी बेटा तुम जब तक खुद नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। सर मैं अभी एक मिनट में बता तेरा व्यक्ति की समस्या बता दी। सुनो भी बेटा एक मिनट पहला क्वेश्चन में एक बार डिक्टेट करता जाऊंगा। पहला तो आपको 3 लाइन दे रखी है म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूव करनी। तो क्या करोगे ये डायरेक्शन रेशियोज है। पहले के डायरेक्शन रेशियो का दूसरे के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 दूसरे के और तीसरे के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 और पहले के और तीसरे के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0। डॉट प्रोडक्ट का मतलब बताइए तुम्हें कॉरस्पॉन्डिंग पहला पहले से मल्टीप्लाई दूसरा दूसरे पे तीसरा तीसरे से। अच्छा दूसरा दो लाइनों के पासिंग पॉइंट दे रखे हैं हमें दोनों लाइनों को परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो ए बी एक लाइन होगी सी डी दूसरी लाइन। ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकाल लो और सी डी के डायरेक्शन रेशियो निकाल लो डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। तीसरा सवाल परपेंडिकुलर वाले में शॉर्टर डिस्टेंस निकालना चाहिए। वो अलग चीज है शॉर्टर डिस्टेंस अलग है। अच्छा मैंने एक मिनट रुक जाओ मुझे कल का ध्यान नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन बता दिया था शायद। So that line through this is line parallel to this। पैरेलल प्रूव करना है आपको। दो लाइनें हैं ये 2 पॉइंट तो पहले लाइन के हैं 2 पॉइंट दूसरी लाइन के। आपको प्रूव करना है कि ए बी लाइन सी डी के पैरेलल। तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो और सी डी का डायरेक्शन रेशियो सेम आ जाएगा या मल्टीपल आ जाएगा। सेम मल्टीपल आता तो हम सेम बढ़ा लेते हैं। दो लाइन के अगर डायरेक्शन रेशियो वो क्रॉस प्रोडक्ट भी ठीक है तेरा तरीका कि भी उसको ए वेक्टर ले लो उसको बी ले लो क्रॉस प्रोडक्ट 0 कर दो। लेकिन हम डायरेक्शन रेशियो में भाई आप क्यों काम बढ़ाएं जब एक का डायरेक्शन रेशियो दूसरे के प्रोपोर्शनल आ रहा है तो ए बी पैरेलल टू सी। ठीक है हम टाइम खराब नहीं करेंगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासिंग थ्रू दिस एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर। सिंपल है पासिंग पॉइंट दे रखा है और पैरेलल वेक्टर दे रखा है। ए दे रखा है पासिंग पॉइंट 1 2 3 और पैरेलल वेक्टर दे रखा है बी। ठीक है तो ये हो जाएगा। बोलो भाई किसी को पूछना हो। अरे तुम में से कोई पूछ सकता है लैम्डा की फॉर्म में लिख दो चाहे कार्टेशियन में लिख दो। मैं वैसे कार्टेशियन में ज्यादा लिखता हूँ मेरी आदत है क्योंकि मैं कार्टेशियन पे ज्यादा काम करता हूँ। पांचवा फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म दैट पासेस थ्रू द पॉइंट। हाँ भाई पासेस थ्रू द पॉइंट लाइन का पासिंग पॉइंट दे रखा है
पासिंग पॉइंट दे रखा है 2i 2i माइनस जे, 2i माइनस जे प्लस 4k, और पैरेलल वेक्टर दे रखा है, पैरेलल वेक्टर दे रखा है। पैरेलल वेक्टर क्या है बताओ? I plus 2j i प्लस 2j, i प्लस 2j minus k. माइनस के। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा? r इज कंटिन्यू a प्लस लैम्डा b। ये आपका ये पासिंग पॉइंट 2i माइनस j प्लस 4k प्लस लैम्डा b i प्लस 2j माइनस k, और कार्टेशियन फॉर्म हमेशा लिखो साथ साथ। x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, पासिंग पॉइंट x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन b1, लैम्डा के साथ जो ये है b1, इसका मल्टीपल b2, इसका मल्टीपल b3। तो वो पोजीशन वेक्टर वो पोजीशन वेक्टर है बेटा, पासिंग थ्रू पॉइंट जो है उसका पोजीशन वेक्टर है। तो फिर मतलब पैरेलल नहीं, ये पैरेलल वेक्टर है, उसके डायरेक्शन ये पासिंग पॉइंट है। पासिंग पॉइंट को आपको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दो या पोजीशन वेक्टर है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, आप इसको ऐसे लिख सकते थे 2 माइनस 1, तो पैरेलल वेक्टर है ऊपर वाले पे एक पॉइंट ठीक है। लंबाई को 2 1 ये पैरेलल है बेटा, i प्लस 2j माइनस। तो लाइन को दो चीज चाहिए, पासिंग पॉइंट डायरेक्शन और डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो कहां से मिलता है? पैरेलल वेक्टर से। तो लाइन का पैरेलल वेक्टर पासिंग पॉइंट लैम्डा टाइम, ठीक है। और भाई पांचवा हो गया। छठा क्वेश्चन, फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू लाइन। देखिए क्या है आपका, आपका पासिंग पॉइंट दे रखा है लाइन का, लाइन का पासिंग पॉइंट दिया है -2 4 -5, -2 4 -5 एंड पैरेलल टू लाइन, एंड पैरेलल टू लाइन, एंड पैरेलल टू लाइन x प्लस b by 3 y माइनस 4 by 5। मैंने बोल दिया, अगर मुझे ना देखने जाते z plus 8 by 6 हाँ, z प्लस 8 by 6। क्लियर है? लाइन को देखते ही उसके डायरेक्शन